नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हल्ला बोल में बात एसीबी के शिकंजे में फूट फूट कर रो रहे अमानतुल्लाह खान की करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने एक बार फिर अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका दिया है और उनकी 5 दिन की एसीबी कस्टडी को फिर बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एसीबी के चंगुल से फरार चल रहा है अमानतुल्लाह का राइट हैंड भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अमानतुल्लाह खान के करीबी कौशर आलम सिद्दीकी उर्फ लड्डन को तेलंगाना से दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। कौशर इस केस का वो मुख्य आरोपी है जिसके घर से एसीबी को 12 लाख कैश और बिना लाइसेंस वाला हथियार बरामद हुआ था और यहीं से वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले की जांच नई केस की ओर मुड़ गई थी। कौशर आलम के गिरफ्तार होने से अमानतुल्लाह खान थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौशर ही अमानतुल्लाह खान के काले कारनामों का राजदार है। कौशर को अमानतुल्लाह खान का बैगमैन कहा जाता है। बैगमैन का मतलब ये हुआ कि अमानतुल्लाह खान के लिए गलत तरीकों से रुपए इकट्ठे करने का काम उसे ही सौंपा गया था। दोनों के बीच गहरे रिश्ते हैं और कहा जा रहा है कि यही अमानतुल्लाह खान के बड़े बड़े लेन देन संभालता था। कौशर के घर से ही अमानतुल्लाह खान के अवैध कारोबार की लाल डायरी मिली है। इस डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा है। डायरी में अमानतुल्लाह खान को करोड़ों रुपए दिए जाने का भी जिक्र था। दुबई, सऊदी अरब से भी अमानतुल्लाह खान का कनेक्शन इसी डायरी से जुड़ रहा है। इसके साथ ही डायरी में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी भेजे गए पैसों का जिक्र है। अब जाहिर सी बात है, कौशर का पुलिस के हत्थे चढ़ना जांच एजेंसियों को कितनी बड़ी कामयाबी देगा, इसी वजह से अमानतुल्लाह खान परेशान हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल की टेंशन भी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि अमानतुल्लाह के काले धंधों को जाल कहां तक फैला हुआ है, इसका भी राज खुलने वाला है। अब कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान, कौशर आलम और हामिद अली से एसीबी आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। सबूतों का सामने रखा जाएगा, लाल डायरी को खोला जाएगा और एक एक सवाल का जवाब तीनों से लिया जाएगा। हिसाब किताब का ब्यौरा तो अमानतुल्लाह खान और उनकी गैंग को देना ही पड़ेगा। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि विदेशों से हवाला कारोबार का क्या कनेक्शन है। वहीं कोर्ट में जो सबूत अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एसीबी ने पेश किए और जो दलीलें रखी, उसे सुनकर जज भी हैरान हो गए, क्योंकि इस केस में सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही नहीं, कई नेताओं के नाम भी जुड़ने की खबर आ रही है। कोर्ट में क्या कुछ एसीबी की तरफ से कहा गया है, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। अमानतुल्लाह खान की पेशी के दौरान एसीबी ने कोर्ट में कहा, मामले में कई लोगों से पूछताछ करनी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लेन देन किए जाने का शक है। दुबई का भी लिंक है। जिशान हैदर नाम के शख्स के साथ करोड़ों का लेन देन हुआ है। 17 करोड़, 4 करोड़ और 60 लाख, ऐसे कई अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी के साथ लेन देन हुआ है। कौशर उर्फ लड्डन को कहा गया कि फलां जी की संस्तुति पर आपको फलां पार्टी का पद दिया जाता है। उम्मीद है कि आप पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। ये लोग यही नहीं कह सकते कि कौशर उर्फ लड्डन को नहीं जानते। यानी कई नेता अभी और शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि एसीबी के वकील ने कोर्ट को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें तकरीबन 100 लोगों का नाम है और इनके साथ करोड़ों का लेन देन हुआ है। एसीबी ने लड्डन सिद्दीकी की डायरी के बारे में कोर्ट को बताया और अब धीरे धीरे इस केस की दिशा और दशा बदलने वाली है। रडार पर 100 लोग आने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि अब भी अमानतुल्लाह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका कौशर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कौशर के घर में मिली डायरी से ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौशर अमानतुल्लाह खान का खास आदमी है। जल्द ही इसके सबूत भी एसीबी कोर्ट में पेश कर देगी। तो वहीं एसीबी की तरफ से पेश पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को प्लांट की अदला बदली के बारे में भी बताया, यानी कि करोड़ों को लेन देन के सबूत कोर्ट में पेश किए गए, जिन्हें देखते ही जज साहब ने अमानतुल्लाह खान की कस्टडी को और बढ़ा दिया। एसीबी तो 10 दिन की कस्टडी मांग रही थी, क्योंकि पिछले 4 दिन की कस्टडी में अमानतुल्लाह खान बीमारी का बहाना बनाकर पड़ गए थे। पूछताछ से बचते रहे, जांच में कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन ये चाल अमानतुल्लाह की कामयाब नहीं हो पाई और अब अमानतुल्लाह को दोबारा 5 दिनों की एसीबी के पास भेज दिया गया है, जहां पूछताछ और तीखे सवालों का खेल शुरू होगा। क्योंकि कौशर लंदन पर
एसीबी के शिकंजे में आ चुका है। अब वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला कैसे अमानतुल्लाह खान के गले की फांस बना है, चलिए घोटाले के बारे में भी बताते हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और दूसरी अनियमितता का आरोप है। एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया है। इसके साथ ही अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। इसी सिलसिले में एसीबी अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापा मारने गई थी, लेकिन वहां से मिले सबूतों ने एसीबी के होश उड़ा दिए और तो और नए केस की भी एंट्री करवा दी। अब अमानतुल्लाह खान बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में उनका वकील बेतुकी दलीलें दे रहा है और सबूत अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिन 100 लोगों की लिस्ट एसीबी ने कोर्ट को सौंपी है, उसमें किस किस के नाम हैं और कौन कौन अमानतुल्लाह खान के काले कारनामों से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी के कई और नेता रडार पर आ सकते हैं। एसीबी के साथ साथ अब सीबीआई भी एक्शन मोड में आ गई है। जल्द ही सीबीआई भी अमानतुल्लाह खान को रडार पर ले सकती है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी बीच कार्रवाई ने एक बार फिर दिल्ली में आप बनाम बीजेपी की जंग तेज कर दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जांच एजेंसियों को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है। अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल बिल में छुपकर बैठ गए हैं और सिसोदिया डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।